यस यस यस, अब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ओके गाइज, हो गया सब कुछ, ठीक हो गया। वॉइस आ चुकी है अभी मेरी गाइज, यार ऐसे मत करो यार, हो जाता है मतलब, ठीक है। अब आ रही है, आ गई आ गई। देखो यार मैं कितना टेक्निकली भी साउंड हूँ, ठीक है। अभी मतलब मैं जस्ट ट्रैवल कर कर पहुंचा, पहुंचते से ही लेक्चर को 10 से 11 बजे कर दिया, और 11 बजे मैं आ गया तुम्हारे साथ में, क्योंकि अंशुल सर आज नहीं लेने वाले हैं क्लास। अंशुल सर की क्लास बेटा कब है? अंशुल सर की क्लास कल होगी, क्योंकि आज वो मैराथन कर रहे हैं तुम्हारे सीनियर्स का, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स का, और इसलिए आज अंशुल सर नहीं आने वाले हैं, ठीक है। अंशुल सर ने मुझे बोला है कि सारे बच्चों को बता देना कि आज के दिन मैं नहीं आ पाऊंगा, बिकॉज अंशुल सर इज गोना टेक द कॉस्टिंग का मैराथन। राइट हो, कम ऑन एवरीवन, जल्दी से शुरुआत करते हैं। आज बहुत इंतजार करवाया सर आपने, कभी कभी इंतजार अच्छा होता है बच्चा पार्टी। चलिए गाइस, जोक्स अपार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। हैप्पी मॉर्निंग बच्चा पार्टी, हैप्पी मॉर्निंग। एंड फटाफट से रिवाइज करेंगे हम लोगों ने जो परसों के दिन देखा था, फिर उसके बाद हम लोग फटाफट से शुरुआत करने वाले हैं, आज आगे बढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स आखिर होता क्या है। एक बहुत ही सुपर डुपर अमेजिंग एग्जाम्पल देखेंगे, तुम लोगों का किसी का एग्जाम्पल लूंगा और तुम लोग का एग्जाम्पल लेकर आगे बढ़ेंगे। चलिए एवरीवन ओवर हियर, everyone over here, देखना बच्चा पार्टी। myself Akhilesh Daga, certified research analyst plus verified educator and motivational speaker, you can check it out। ये है तुम्हारी बाहुबली टीम तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, the best ever team in India for CA Foundation, I can say that proudly guys, you can just check it out कि तुम्हारी प्लस बैच जो है वो शुरू हो रही है कब से? 26 मई से प्लस बैच शुरू हो रही है, और ये तुम्हारे सारे एजुकेटर जो आने वाले तुमको लोगों को सिखाने के लिए 26 मई से। सो बच्चा पार्टी, आप लोगों को टाइम टेबल देखना तो आप टाइम टेबल भी देख सकते हो, और देख सकते हो बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन दिस पर्टिकुलर बैच ओवर हियर, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हो टाइम टेबल, इसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, ये याद रखना, ये कैलेंडर में फीड कर देना। एंड यस, वी आर गोइंग टू मीट फ्रॉम 26 मई, ठीक है। यस सर, अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो क्या कर सकते हैं? सर अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो क्या कर सकते हैं? बताता हूं फटाफट से। सब्सक्रिप्शन लेना है तो क्या करने का है? आप लोग को जाना होगा अनअकैडमी के वेबसाइट पर, राइट। वेबसाइट पर जाने के बाद unacademy.com पर आपको जाना है, द मोस्ट ऑथेंटिक वे। कोई लिंक विक मत करना, कोई कैशबैक के झमेले में मत पड़ना, कैशबैक के झमेले में मत पड़ना। यहां से लेना है बेटा, यहां पर अपना गोल सिलेक्ट करने का CA, यहां पर CA फाउंडेशन को सिलेक्ट करना है, और कोड मतलब डागा 10 DAGA10। यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए बच्चा पार्टी, आपके सामने 3 ऑप्शंस नजर आएंगे। आप लोगों ने अगर मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया होगा तो यहां पर सर्च में जाकर अखिलेश डागा टाइप करना, मेरे को वहां पर फॉलो भी कर लेना। यहां पर देख सकते हो 3 तुम्हारे सामने ऑप्शंस है। एक है तुम्हारे सामने कौन सा ऑप्शन? लाइट, प्लस एंड आइकॉनिक। लाइट में तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज, लाइट में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज होती है, प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, लेकिन वहां पर वीडियो लेक्चर्स नहीं होंगे। लेकिन यू गेट द वीडियो लेक्चर्स, अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड वीडियोस। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लास, इंटरैक्टिव क्विजेस, और यहाँ पर आप लोग को आइकॉनिक में सारे प्लस के बेनिफिट। उसके साथ साथ व्हाट यू गेट इज प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग एंड लाइव मेंटरशिप आल्सो यू गेट ओवर देयर। देखते फटाफट से प्राइस एंड यू कैन चेक इट आउट गाइज। आज आखिरी मौका है, आखिरी मौका। फिर मत कहना सर आपने बताया नहीं मेरे को। आज आखिरी मौका है। क्या आखिरी मौका है? 20% डिस्काउंट का। डागा 10 इस कोड को लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, राइट। इस कोड को लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला एंड यू विल गेट 20% डिस्काउंट। दिस इज द लास्ट डे टुडे, गो एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी फास्ट। My personal recommendation, definitely you should go for the combo subscription because intermediate के 8 सब्जेक्ट और फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मिलता है 29,200, जो कि बच्चे यहाँ पर देते हैं कितना? बच्चे यहाँ पर देते हैं 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में। तो बच्चा पार्टी वही चीज आपको मिल रही है कितने में? 29,200, 20% डिस्काउंट, बाद में इंक्रीज हो जाएंगी प्राइस। आज आखिरी दिन है। यू कैन गो फॉर 12 मंथ्स का भी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, यस। यू कैन गो फॉर आइकॉनिक का भी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, यस। कोड वही है, कोड डागा 10 DAGA10 इज द कोड, ठीक है, यस। सो गाइस, कहाँ गए थे सर कल? अरे रत्नेश्वर, कल तो मैंने बताया था आपको, हम सूरत गए थे, हम सूरत गए थे कल, ठीक है। लाइट का सब्सक्रिप्शन बेटा सिर्फ प्रैक्टिस पेपर्स का है, तो यहाँ ये प्रैक्टिस पेपर्स के लिए होता है, ठीक है। तो डागा 10 इज द कोड। एक बार शाउट आउट हो जाए बेटा डागा 10 के लिए। DAGA10 DAGA10, ठीक है। क्या बोलेंगे? डागा बाबा की। कम ऑन एवरीवन, क्या बोलेंगे फिर से एक साथ? डागा बाबा की।
चलिए बच्चा पार्टी, कम ऑन एवरीवन, लेट द मैजिक बिगिन, लेट द मैजिक बिगिन। फटाफट से रिवाइज करेंगे। मेरा लेक्चर 10 बजे ही होता है रोज, अंशुल सर का 11 बजे ही होता है रोज, लेकिन मैं ट्रैवल कर कर लेट आया थोड़ा सा, और अंशुल सर लकीली आज क्लास नहीं ले रहे हैं, तो फिर मैं वो टीचर हूं जो दूसरा टीचर अगर क्लास नहीं ले रहा है तो फटाफट से मैं जाकर क्लास ले लेता हूं उनके स्लॉट में। देखो यार, स्कूल में ऐसे टीचर्स होते थे, आप लोग एग्री करोगे। देखो हमारे स्कूल में तो ऐसा था ना कि मैथ्स के टीचर था बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे हमें, लेकिन यहाँ के मैथ्स के टीचर बड़े अच्छे हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर टीचर नहीं आता था ना तो मैथ्स के टीचर बोलता था आई विल टेक द लेक्चर, आई विल टेक द लेक्चर, आई विल टेक द लेक्चर। भाई मतलब ये मैथ्स के टीचर का कुछ अलग ही रहता है, मतलब इनका पोर्शन खत्म होता नहीं है जल्दी। और मैथ्स के टीचर कभी भी किसी को ऑफ मिला तो वी आर सो हैप्पी कि भाई आज तो मजा करेंगे, लेकिन मैथ्स के टीचर आ जाते हैं और मैथ्स के टीचर क्या कहते हैं, मैथ्स के टीचर कहते हैं कि हम लेक्चर लेंगे आज। एंड आई एम लाइक कि यार ये मैथ्स के टीचर ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। यस चलिए कोई बात नहीं बेटा। तो मैं वो मैथ्स के टीचर का रोल निभा रहा हूं अभी। मेरी पूरी की पूरी जिंदगी जो खराब करी थी अब मैं उसका बदला ले रहा हूं बच्चा पार्टी। अब मैं उसका बदला ले रहा हूं, ठीक है। चलिए, अरे कितनी बार पूछ रहे ये बच्चे अकाउंट्स का लेक्चर नहीं है क्या, हम कितने बार बताएं आपको। चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं। क्या कहेंगे चार लोग, क्या कहेंगे चार लोग, कम ऑन एवरीवन यू हैव टू टेल मी। एडम स्मिथ ने कौन से साल में, एकदम सीरियस अभी, एकदम सीरियस। अरे लाइक्स तो कर दो फटाफट, अटेंडेंस तो लगा दो, हम लोग फैमिली है ना अभी, ऐसे क्या कर रहे हो, रोज रोज बोलने लगाओगे मुझे। हाँ, एडम स्मिथ ने 1776 में, एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात हो रही है। जी हाँ, यहां पर लियोनेल रॉबिन्स ने क्या बोला था, लियोनेल रॉबिन्स ने कहा था रिलेशनशिप के बारे में। कौन से रिलेशनशिप के बारे में, रिलेशनशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए बच्चा पार्टी। फिर मत कहना कि सर आपने बताया नहीं, हम तो रिलेशनशिप के बारे में भी बता रहे थे आपको, आप नहीं ध्यान नहीं दिया, ठीक है। सो रिलेशनशिप बिटवीन द स्कैर्स एंड इट एंड्स। सो स्कैर्स रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट, स्कैर्स रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट, स्कैर्स रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट। किसने कहा था, लियोनेल रॉबिन्स ने कहा था। मुझे बताइए अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते थे, अल्फ्रेड मार्शल कहते थे study of a man in ordinary business life, study of a man in ordinary business life। तो स्टडी ऑफ अ मैन मतलब वो फोकस कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। रैग्नर फ्रिस, रैग्नर फ्रिस, रैग्नर फ्रिस ने कहा, क्या बोला, अरे यार क्या चल रहा है तुम्हारा, माइक्रो भी सही है, मैक्रो भी सही है, माइक्रो भी सही है, मैक्रो भी सही है, माइक्रो भी सही है, मैक्रो भी सही है। चल एक काम करते, इकोनॉमिक्स को तोड़ देते दो हिस्सों में और हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां पर बच्चा पार्टी हमारे कौन, हमारे रैग्नर फ्रिस ने 1933 में क्लासिफाई किया इकोनॉमिक्स को इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आज हम तुमको बताने वाले हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। आज हम तुम लोगों को बताने वाले हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। गाइस आर यू रेडी? फटाफट से चैट बॉक्स में, आई नीड टू सी सम एनर्जी गाइस इन द चैट बॉक्स। कम ऑन एवरीवन, हो गया हमारा रिवीजन यार, खत्म, इतना ही किया था हम लोगों ने। देखो 76 MCQ, an inquiry into nature and causes of wealth of nation, MCQ, focus on macroeconomics, MCQ, Adam Smith, MCQ, wealth of nation, MCQ, ठीक है। study of a man in ordinary business life, MCQ, then focus on microeconomics, Alfred Marshall, MCQ। यहाँ पर देखिए relationship between scarce and it ends, MCQ, किसने लिखा था, लियोनेल रॉबिन्स ने, MCQ। इसका दूसरा क्या बोल सकते हैं, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, MCQ। कम ऑन एवरीवन, रैग्नर फ्रिस 1933, MCQ। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, MCQ। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इसने, रैग्नर फ्रिस ने, MCQ। MCQ ही MCQ, कितने सारे MCQ। कम ऑन एवरीवन, ठीक है। अगर तुम लोग, oh my God, अगर तुम लोग मेरी नजरों से देखोगे तो तुम्हें MCQ ही MCQ नजर आएगी, ठीक है। तो इसी पे से क्या, मेरी नजरों में है MCQ, तेरी नजरों में MCQ, मुझे लगता है कि MCQ। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। कम ऑन, सो यहां पर लेट द मैजिक बिगिन, लेट द मैजिक बिगिन। What is economics? What is economics? Right? तो यहां पर सर ये क्या है, मतलब इससे आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ाओगे, मतलब ये क्या है, इससे इकोनॉमिक्स कोई पढ़ाता है क्या?
हाँ बेटा, व्हाट इज इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन इसी फैमिली के बीच में छिपा हुआ है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स का मतलब इसी फैमिली के अंदर छुपा हुआ है। सर ये कौन है? कौन है? ये है हमारे रामू, ठीक है? नहीं रामू नहीं यार, रामू नहीं, सॉरी, मेरे को नाम चेंज करना है, मेरे को अच्छा नहीं लगा ये नाम, ठीक है? ये कौन है बेटा? मोटा भाई, ठीक है? ये कौन है बच्चा? फाड़ी, ये मोटा भाई की वाइफ, मोटा भाई के पापा, मोटा भाई के मम्मी, मोटा भाई के लड़का और मोटा भाई की लड़की, ठीक है? सो देखना बच्चा पार्टी यहां पर, अरे समझने की कोशिश करो। अगर ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको पूरा की पूरा इकोनॉमिक्स क्या होता है वो भी समझ में आ जाएगा। एकदम शांति से मेरी बात को सुनना है सारे बच्चों ने, ठीक है? तो ये हमारे मोटा भाई है, मोटा भाई की वाइफ है, ठीक है? अर्धांगिनी वाइफ, राइट? यस। ये मोटा भाई के पप्पा तमे की करे छो, ठीक है? ये मोटा भाई की मम्मी, मोटा भाई के लड़के और मोटा भाई के लड़की, ठीक है? तो चलिए बच्चा पार्टी, अब यहां पर क्या हुआ, ये जो मोटा भाई का लड़का था छोटू, तो छोटू ने क्या किया? छोटू ने बोला पप्पा मेरे को ना आईफोन चाहिए, पप्पा मेरे को आईफोन चाहिए। पप्पा ने बोला काई को? पप्पा वो हमारे जो इको के सर है ना, इको के सर, हाँ वो इको के सर ना बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो मेरे को ना मतलब वो अच्छा ऐसा फील आना चाहिए। मोबाइल में आजकल सब पढ़ाई हो जाती है तो वो दिखता भी अच्छा है। पप्पा ने बोला तेरे को इको पढ़ने का है, आईफोन का को चाहिए, नॉर्मल फ़ोन में देख चुपचाप, ठीक है? कोई आईफोन वाईफोन नहीं मिलेगा। बोला पप्पा प्लीज़ पप्पा आईफोन दो ना मेरे को। पप्पा ने कहा ठीक है, अगर तू 90% मार्क्स लेकर आया 11th में तो मैं तेरे को आईफोन देगा। ये एक कहानी। ये जो है छोटी, ठीक है, मोटा भाई की लड़की छोटी ने बोला कि पापा ये बड़ी थी, ठीक है? ये छोटू से बड़ी थी। तो इसने क्या बोला पता है? इसने बोला कि मेरे को लैपटॉप चाहिए पप्पा। पप्पा ने कहा कि क्या मजाक चल रहा है मेरे साथ? एक बेटा आईफोन मांग रहा है, एक बेटी क्या मांग रही है? लैपटॉप मांग रही है। ऐसे तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। इसने मेरे को लैपटॉप चाहिए। पप्पा ने बोला काय को चाहिए? बोला अभी मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ, फिर मेरे को फाउंडेशन देने का है, फिर बाद में मतलब आर्टिकलशिप रहेंगी, मेरे को लैपटॉप चाहिए मतलब चाहिए, आई डोंट नो एनीथिंग। पप्पा ने बोला बेटा 12th होने दे, 95% मार्क्स लेकर आ जा, तेरे को मैं एप्पल का लैपटॉप दूंगा। एप्पल का। अब पप्पा को पता था कि अपनी बेटी 95 लाने नहीं वाली है, ठीक है? पप्पा को गारंटी थी, तो पप्पा ने भी क्या बोल दिया, एप्पल का देगा तेरे को, तू अच्छे से पढ़ाई कर। वाइफ ने कहा मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरे को डायमंड रिंग चाहिए। हे भगवान, डायमंड रिंग, हो माय गॉड, ये बेचारा इतना रोया। कहां पर? बाहर जाकर। मैं कहां से लाऊं डायमंड रिंग? मेरी फैमिली मेरे को बर्बाद करने पे तुली है। मेरी फैमिली मतलब क्या फैमिली है, क्या मजाक है? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये बोल रहा है कि एक बच्चा मांग रहा है मोबाइल, ये मांग रही है क्या लैपटॉप, ये मांग रही है डायमंड रिंग। और ये जो मोटा भाई के पप्पा मम्मी थे, मोटा भाई के पप्पा मम्मी ने बोला, क्या बोला पता है? बेटा अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब हम ना ये कोरोना से दो साल घर पर बैठ के बोर हो गए, एक अच्छी सी तीर्थ यात्रा कर दे, 1 महीने की, 15 दिन की, चलो 15 दिन, 1 महीना बहुत है, 15 दिन की हमें कोई एक भगवान के दर्शन करा दे, एक टूर्स और ट्रैवल से बुक कर दे, हम लोगों को और क्या है, ठीक है? ये मोटा भाई बोल रहा है कि भाई मम्मी पापा ने भी नहीं छोड़ा मेरे को। मतलब मेरे को क्या चाहिए किसी ने नहीं पूछा यार, सब लोगों को अपनी पड़ी है। तो यहां पर देखना एक चीज आती है पिक्चर में। क्या पिक्चर में आया? अब ये जो है ना बेटा, ये मोटा भाई क्यों कहा है इसने? मोटा भाई बहुत स्मार्ट है, मोटा भाई बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है? मोटा भाई ने क्या बोला, पप्पा मम्मी को भेज दिया कहां पर बेटा?
बोले 14 डेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अभी भी सारी अनसर्टेनिटीज है, बहुत सारी बुकिंग्स होती है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग को ना बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हारा ना एक 4-5 दिन का एक अच्छा सा टूर बना देता हूँ। तो उसने भेज दिया एक टूर पर, छोटू सा टूर था, नज़दीक था, और जो ट्रैवल्स वाले थे उसको पहचान के थे, तो उसने उनके साथ उनको भेज दिया 4-5 दिन के लिए, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, उसने तो छोटी को बोल दिया था कि तू 95 लेकर आ, ठीक है, और उसको दिला दिया एक छोटू सा फोन, ठीक है, 20,000 का फोन दिला दिया, लैपटॉप वैपटॉप कुछ नहीं। ये छोटू को तो बोल दिया कि बेटा तेरे को बाद में देंगे, इतनी जल्दी तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, तू पढ़ाई पर थोड़ा फोकस कर। फिर अभी इनको डायमंड रिंग देनी थी, डायमंड रिंग देनी थी। फिर इनको बोला डायमंड रिंग वगैरह क्या करोगे, वैसे भी तुम ज़्यादा बाहर जाते हो नहीं, डायमंड रिंग इतनी महंगी लाओगे, उससे अच्छा हम क्या करते हैं, हम ना कहीं घूमने चले जाते हैं। पापा को मम्मी को भी भेज दिया 5 दिन के लिए अलग जगह पर, ठीक है। फिर ये अपनी फैमिली के साथ ये चारों लोग गए दूसरे जगह पर घूमने, 2 दिन के अंदर वापस आ गए, 20,000 में काम निपटा दिया। और डायमंड रिंग लेनी थी उसको 2 लाख की, तो 2 लाख की जो रिंग लेनी थी उसको 20,000 में निपटा दिया और बोला कि देखो हम लोग 2-3 दिन घूमेंगे, कितना मजा आएगा, फैमिली के साथ मेमोरीज बनेगी। यही डायमंड रिंग के साथ क्या होगा, वो 2 मिनट की खुशी रहेंगी, उसके बाद कुछ नहीं। ये दुनिया जो है वो बहुत मटेरियलिस्टिक है, तुम इन दुनिया के पीछे मत पड़ो, डायमंड रिंग विंग में कुछ नहीं रखा है। ये मोटा भाई ने कहा कि बेटा कुछ नहीं है ये डायमंड रिंग में, एक काम करते हैं मेमोरीज क्रिएट करते हैं। आफ्टर ऑल पैसा तो हाथ का मेल है यार, पैसा आएगा जाएगा लेकिन मेमोरीज विल स्टे फॉरएवर। मोटा भाई ने यहां पर पूरा इमोशनल माहौल क्रिएट किया है भाई। तो मोटा भाई ने क्यों किया ऐसे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो मोटा भाई ने ऐसे क्यों किया मैं बताता हूँ बेटा। मोटा भाई ने बोला कि भाई मेरे पास तो रिसोर्सेज लिमिटेड है और इन लोगों की मांगे खत्म ही नहीं होती है यार, मेरे पास इनकम लिमिटेड है लेकिन इन लोगों की डिमांड अनलिमिटेड है, व्हाट शुड आई डू इन दिस केस। सो मोटा भाई ने कहा कि मेरा यहाँ पर इनकम जो है, मेरा यहाँ पर जो इनकम जो है दैट इज लिमिटेड, लेकिन इन लोगों की डिमांडें खत्म नहीं होती यार, इनको ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, इतने से लिमिटेड इनकम में मैं सबकी डिमांड कैसे पूरी करूं यार। तो इसने बोला अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स। तो उसने समझा इसको कहते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। हाउसहोल्ड मैनेजमेंट, हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। समझ रहे हो बच्चा पार्टी? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। म्हणजे व्हाट सर? म्हणजे उसके पास इनकम लिमिटेड है, म्हणजे वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड है बेटा, तो यहां पर उसको मैनेज करना, सच्चे सच्चे बताना, सच्चे सच्चे बताना। तुम्हारे घर में भी तुम्हारे पापा ने ऐसा किया रहेगा तुम्हारे साथ, वो देते हैं लेकिन जो तुमने मांगा वो नहीं। कभी तुमको बोलते कि बेटा अभी ना बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, हम लोग नेक्स्ट मंथ में लेंगे, हम लोग अगले बर्थडे पे लेंगे, हम लोग बाद में घूमने जाएंगे, इस साल तुम ये ले लो, उस साल तुम वो ले लो। मतलब व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर टेकिंग अ डिसीजन, दे आर प्रायोरिटाइजिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट and postponing what is not। पोस्टपोन करने का जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको और प्रायोरिटाइज करना जो इंपॉर्टेंट है उसको। तो यहां पर इनका बर्थडे था मैडम जी का, ठीक है, मोटा भाई के मैडम का बर्थडे था, अब जरूरी तो था तो फिर ट्रिप निकाल दिए। अब इनको तो ये क्या है, बच्चे तो हमेशा मांगते ही रहते हैं, कहीं पर भी जाओ मम्मी वो चाहिए, मम्मी वो चाहिए, ठीक है, पप्पा ये चाहिए। तो इनको थोड़ा सा इमोशनल कर दिया, ठीक है, इनको भेज दिया, ठीक है। सो गाइज सब कुछ पूरा करेंगे लेकिन अपनी इनकम को देखकर, अपनी इनकम को देखकर ही हम लोग वो चीजें लेने वाले हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या बच्चा पार्टी। ये जो वर्ड है ना हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ये ग्रीक वर्ड से आया था इकोनॉमिया। क्या? इकोनॉमिया, इकोनॉमिया। अरे लाइक करो रे कंजूस बच्चों, मैं इतना मेरा पूरा जी जान लगा कर पढ़ा रहा हूं और तुम लोग एक लाइक नहीं कर सकते मेरे लिए? एक लाइक, कैसे बच्चे हो तुम, कैसे बच्चे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मेरी वैल्यू तुम्हें समझ में आएगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी वैल्यू समझ में आएगी, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर ग्रीक वर्ड है इकोनॉमिया, और इकोनॉमिया का मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, और हाउस होल्ड मैनेजमेंट मतलब होता है इकोनॉमिक्स गाइस, एंड इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट दैट यार।
इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट दैट। मैं आपको एक और चीज बताता हूं बेटा, एक और चीज बताता है हम आपको। देखो यार, पेट्रोल लिमिटेड है हाँ, लेकिन लोगों को अनलिमिटेड वांट्स है हाँ। पेट्रोल की प्राइस उसके वजह से ऊपर जा रही है हाँ, उसके वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है हाँ। समझ रहे हैं? लोगों के पास इनकम कम है हाँ, लेकिन डिमांड ज्यादा, सपने बड़े। तो गाइस, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, इट इज ऑल अबाउट लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स। गवर्नमेंट यहां पर क्या कर रही है, अपने पास जो रिसोर्सेज है उस पर मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रही है। सारी चीजें एक साथ कर सकती है गवर्नमेंट सॉल्व? नो, बट विच इज द प्रायोरिटी उसको वो सॉल्व करेंगी, जो प्रायोरिटी नहीं उसको पोस्टपोन करेगी। तो गाइस, ये इकोनॉमिक्स ही तो है। तो मैं वही बोल रहा हूं, अपने घर घर में इकोनॉमिक्स है यार, घर घर में इकोनॉमिक्स है। और यही इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने जोड़ दिया पूरे देश के कंट्री के साथ, पूरे इंडिया के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ। तो क्या है ये? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। घर घर में बचपन से तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ इकोनॉमिक्स खेल रहे, तुमको पता नहीं है, आज तुमको पता चला। अगले बार जब तुम कुछ मांगोगे और तुम्हारे पापा बोलेंगे बेटा 90% लेकर आ, उसके बाद दूंगा। पप्पा ने बोला अगर क्या बेटा नेक्स्ट बर्थडे पर लेंगे, 6 महीने के बाद लेंगे। पप्पा को बोला पप्पा तमे रुक जाओ पप्पा, मैंने पता है आप ना मोटा भाई जैसे कर रहे हो पप्पा, तमे एकदम बेसी जाओ, यहाँ पर मुझे आपके साथ बात करनी, बेसी जाओ ठीक है। आप ये इकोनॉमिक्स खेलना बंद करो मेरे साथ ठीक है। मैं इकोनॉमिक्स सीख गया हूँ, डाका 10 ने मेरे को इकोनॉमिक्स सिखाया है, मैं इकोनॉमिक्स सीख गया, तो मैं बेसी जाओ थोड़ी देर, तमे बेसी जाओ ठीक है। तो पप्पा को बताना इकोनॉमिक्स मत खेलो मेरे साथ, हम सीख कर आए हैं डाका 10 से, राइट। चलिए गाइस, आर यू गेटिंग इट? यस। तो बेटा हाउस होल्ड मैनेजमेंट है ये। अरे बचपन से इकोनॉमिक्स खेल रहे तुम्हारे साथ, तुमको पता नहीं है गाइस। ओके सर, गुजराती अच्छी है, गुजराती अच्छी है। अरे मेरे को गुजराती बहुत पसंद है, और अभी तो मैं सूरत से जाकर आया हूँ बेटा, सूरत। तो मैनू इतनी अच्छी लगती है गुजराती, ठीक है सर। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं आगे। मैनू पंजाबी भी आंदी है बेटा, मैनू पंजाबी भी आंदी है, मने मारवाड़ीपन आवे, मला मराठी सुद्धा येते हैं। आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, और मुझे हिंदी भी आती है, मुझे जर्मन भी आती है, डांक आउफ विडसन वी आइज दू। कितनी लैंग्वेज आती है यार, मतलब मैनू। आगे बढ़ते बच्चा पार्टी। लेट अस अंडरस्टैंड नाउ इकोनॉमिक्स क्या है, ये समझ में आ गया। हाँ सर इकोनॉमिक्स क्या है ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन सर हमका आप बताइए कि माइक्रो और मैक्रो में क्या फर्क है। माइक्रो एंड मैक्रो में क्या फर्क है सर, बताते हैं बच्चा पार्टी। देखो यहां पर देखो, What do you mean by microeconomics? What do you mean by microeconomics? सर ये तो बचपन में पढ़े थे बेटा, बचपन का भूल जाओ, 11th पे भूल जाओ भाई, भूल जाओ। अभी पढ़ने का तरीका अलग है, ठीक है। अगर पता भी है तो शांति से सुनो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या, ये पेन है बेटा, ये पेन, ठीक है। इतना सुंदर पेन है ये, देखो ये पेन है, मुझे इसकी प्राइस निकालनी है। मैंने इसका स्टडी किया, मैंने बोला कि ये कवच जो है ये 5,000 रुपये का, इसकी जो रिफिल है ये 5,000 रुपये की, ये टोटल पेन को खर्चा आया है 10,000 रुपये का। इस पे जो भी कुछ कॉस्ट है मैंने उसको कैलकुलेट किया, तो मैंने इस पेन का एनालिसिस किया और मैंने बताया इसका कॉस्ट 10,000 है। मेरे को ये रिमोट कंट्रोल का दाम चाहिए था, रिमोट कंट्रोल ये कितने का है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये रिमोट कंट्रोल का बाहर का कवच कितने का है, इस पर कितने लोगों ने काम किया है, उनके कॉस्ट कितने दी है, वेजेस कितने गए हैं, ये बटन्स कितने के आएंगे, और इसका मैंने कॉस्ट निकाला। तो मैं सिर्फ ये रिमोट के बारे में पढ़ रहा हूँ, हाँ मुझे ये वाले रिमोट के बारे में पढ़ना है, तो मैंने ये वाले रिमोट के बारे में देखा और समझा कि भाई इसकी कितनी कॉस्ट होगी। मैंने इस रिमोट का एनालिसिस किया, ठीक है। और देखना है बेटा यहाँ पर, और क्या है, और कुछ नहीं बेटा, बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो जो भी है ना, मतलब ये, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पर्टिक्युलर गुड्स के बारे में देख रहा हूँ, इंडिविजुअल गुड्स के बारे में देख रहा हूँ। तो वो क्या है, बोलिए ना, वो क्या है, वो है बच्चा पार्टी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, यस। लेकिन मैनू समझना है कि पूरे इंडिया में पॉपुलेशन कितना है, पूरे इंडिया में इन्फ्लेशन कितना है, पूरे इंडिया में कितना प्रोडक्शन हुआ है, पूरे इंडिया में कितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, पूरे इंडिया में कितना सर्विसेज हुआ है। तो अगर मुझे ये देखने का है
तो फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर मैक्रो लेवल पर एनालिसिस कर रहा हूं, मैं यहां पर स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स कर रहा हूं। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये पेन के बारे में कर रहा था तो मैं एक ही इंडिविजुअल के बारे में सोच रहा था, एक पेन के बारे में सोच रहा था, एक रिमोट के बारे में सोच रहा था। तो मैं क्या कर रहा था, पर्टिकुलर गुड्स, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और यहां पर एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, ठीक है, एग्रीगेट। तो बच्चा बाटी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ना, वो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, क्या है, इंडिविजुअल यूनिट, और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स। सर हमको ये बताओ कि इस पर कुछ सवाल आएंगे? आएंगे। आपको लगेगा कि इस पर सवाल नहीं आएंगे, नहीं बेटा आते हैं। कैसे आएंगे, मैं हर एक सवाल बोलूंगा, आप लोगों को एकदम ध्यान देना है, एकदम अच्छे से ध्यान देने का बच्चा पार्टी। देखो अब यहां पर पूछेंगे इंडिविजुअल इनकम, हम लोग बोलेंगे कि हमारे निशु भैया की कितनी इनकम है, हमारे स्वाति मैम की कितनी इनकम है, इंडिविजुअल इनकम। अक्की भैया की कितनी इनकम है, डागा 10 की कितनी इनकम है, इंडिविजुअल इनकम। तो क्या है, माइक्रो में माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट, ये पेन कितने का है, ये रिबोट कितने का है, क्या है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, राइट, यस। फिर है फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर मतलब क्या, अरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये भी किस में आता है, ये भी आता है हमारे इंडिविजुअल में, मतलब माइक्रो में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी इसको बनाने के लिए लेबर लगेगा, हाँ, इसको बनाने के लिए किसी ने डिसीजन लिया था, एंटरप्रेन्योर वगैरह, हाँ। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी जो कॉस्ट जाता है उसको हम लोग फैक्टर प्राइसिंग कहते हैं। तो वो भी किस में आता है, वो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो भी माइक्रो में आता है, जी हाँ, वो भी माइक्रो में आता है। लेकिन अगर जनरल प्राइसिंग पूछा है तो वो मैक्रो में आएगा। जनरल प्राइसिंग मतलब ओवरऑल प्राइसेस की गुड्स बहुत ही हाई हो रही है, इंडिया में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो जनरल प्राइसिंग है। जनरल प्राइसिंग, नॉट अबाउट द पर्टिकुलर थिंग, नॉट अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, नॉट अबाउट द पर्टिकुलर सर्विस। तो जनरल प्राइसिंग ऑलवेज कम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एमसीक्यू यहां पर आएगा, और यहां पर बच्चा गलत हो जाता है, यहां पर एमसीक्यू आएगा, यहां पर बच्चा गलत हो जाता है, यहां पर एमसीक्यू आएगा, यहां पर बच्चा गलत हो जाता है। आप लोगों को पूछा जाएगा कि जनरल प्राइसिंग माइक्रो में आता है कि मैक्रो में आता है, मैक्रो। आपको पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट प्राइसिंग कहां पर आता है, माइक्रो। आपको पूछा जाएगा कि फैक्टर प्राइसिंग कहां पे आता है, माइक्रो। आपको पूछा जाएगा यहां पर इंडिविजुअल इनकम कहां पर आता है, माइक्रो। आपको पूछा जाएगा यहां पर नेशनल इनकम कहां पर आता है, मैक्रो। आपको पूछा जाएगा कि नेशनल आउटपुट कहां पर आता है, मैक्रो। आपको पूछा जाएगा इन्फ्लेशन कहां पर आता है, मैक्रो। आपको पूछा जाएगा पॉपुलेशन कहां पर आता है, दो आई हैव नॉट रिटन ओवर हियर बट स्टिल यू शुड अंडरस्टैंड, पॉपुलेशन भी यहां पर आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी यहां पर आएगा, एम्प्लॉयमेंट भी यहां पर आएगा, ठीक है। सो जब यहां पर ओवरऑल बेसिस पर हो रहा है, एग्रीगेट बेसिस पर हो रहा है, तो आएगा मैक्रो में, बाकी आएगी माइक्रो में। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थ्योरी कहते हैं, जहां पर डिमांड और सप्लाई के थ्रू हम लोग समझते हैं प्राइस ऑफ द गुड्स को। यहां पर हम लोग इनकम थ्योरी कहते हैं। एमसीक्यू आएगा, इनकम थ्योरी माइक्रो में आता है कि मैक्रो में, प्राइस थ्योरी माइक्रो में आता है कि मैक्रो में। और ये जो लंपिंग मेथड होती है मैक्रो में, मतलब एक साथ सब कुछ स्टडी कर रहे हैं, उसको हम लोग लंपिंग मेथड कहते हैं, एमसीक्यू। और यहां पर होता है स्लाइसिंग मेथड, उसको हम लोग कहते हैं एमसीक्यू। स्लाइसिंग मेथड माइक्रो, क्यों, मतलब एक बहुत बड़ा ऐसे पूरा की पूरा यूनिट था, लेकिन ये पूरा इंडिया है, लेकिन पूरे इंडिया को नहीं, यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं। एक सेक्टर को मैंने पकड़ा, लेकिन एक सेक्टर में मैंने एक छोटी सी कंपनी का एनालिसिस किया। तो ये क्या है, छोटे छोटे टुकड़े, और उसमें से ये टुकड़े का मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइसिंग मेथड। मतलब क्या हो गया बेटा, ये मतलब क्या हो गया, ये स्लाइसिंग मेथड। बहुत सारी चीजों में से एक कुछ तो भी चीज का हम लोगों ने एनालिसिस किया। और ये लंपिंग मतलब क्या है, बहुत सारी चीजों का एक साथ एनालिसिस किया, बहुत सारी चीजों का एक साथ एनालिसिस किया, उसको हम लोग लंपिंग मेथड बोलेंगे। यस, ओके इज एवरीवन, मजा आ रहा है बेटा, मजा आ रहा है। राजवीर वर्मा, अरे राजवीर तमे क्या कर रहे हो बेटा, आधा घंटा हो गया है, 10 बजे की क्लास में भी बोला गया था कि अंशुल सर नहीं आने वाले हैं। मैं तुमको चिल्ला कर बता रहा हूं अंशुल सर नहीं आने वाले हैं, अंशुल सर होस्टिंग का मैराथन लेने वाले हैं, अंशुल सर वहां पर बिजी हैं। तो मैं बोल कर थक गया। तमे इकोनॉमिक्स पर ध्यान दो ना बेटा, ठीक है, तमे इकोनॉमिक्स पर ध्यान देना। इतने सारे एमसीक्यू लिखे मैंने यहाँ पर, तुम्हें क्या कर रहे हो, ऐसा मत ही करूँ बेटा, ऐसा नहीं करूँ, ठीक है। यस,
सत्यम जायसवाल पूछा है सर 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 प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड जनरल प्राइसिंग में डिफरेंस क्या है सर? प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड जनरल प्राइस, प्रोडक्ट मतलब ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की तुम प्राइस निकाल रहे हो, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस निकाल रहे हो, ये एक ही प्रोडक्ट है, इसकी प्राइसिंग। जनरल प्राइसिंग मतलब हम लोग कहते हैं ना, आता भाव खूब वाढले, अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है, नाउ द प्राइसेस आर राइजिंग ऑफ ईच एंड एवरी गुड्स ओवर देयर इन द मार्केट, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओवर देयर, नो आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्राइसिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल प्रोडक्ट, जनरल प्राइसिंग। भाव खूपच वाढले सर, काय करू मी आता? ठीक है, क्या बोलते तुम लोग? किती भाव वाढले सर आता? म्हणजे आता काय पण मार्केटमध्ये जातो आम्ही, काही सुद्धा आम्हाला घ्यायचं असेल तर एवढे पैसे लागतात, काय सांगू, इतना पैसा लगता है, इतना पैसा लगता है, इतनी महंगाई बढ़ गई है सर. So the prices have raised a lot. So we are talking about the general pricing. We are talking about the general pricing, right? सर अगर किसी इंडस्ट्री की स्टडी की जा रही है तो वो माइक्रो में आएगा कि मैक्रो में आएगा? अब देखना बेटा, दीक्षा, देखो देखो देखो, समझो समझो समझो, ठीक है सर? गुजराती ज़्यादा नहीं आती? नहीं बेटा, ज़्यादा नहीं आती बेटा, ज़्यादा नहीं आती, तोरी तोरी आती है, तोरी तोरी, तोरी तोरी बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं आती, ठीक है, ओके। सो समझ में आ रहा है? जनरल प्राइसिंग ओवरऑल, प्रोडक्ट प्राइसिंग पर्टिकुलर, जनरल प्राइसिंग ओवरऑल, प्रोडक्ट प्राइसिंग पर्टिकुलर, राइट? यस। अब यहाँ पर और कोई प्रॉब्लम है? देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं ना पूरे स्टील इंडस्ट्री को नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ टाटा स्टील के कंपनी का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं पूरे स्टील इंडस्ट्री का कर रहा हूँ क्या? नहीं। तो टाटा स्टील मतलब पर्टिकुलर कंपनी, हाँ, तो पर्टिकुलर कंपनी का एनालिसिस कर रहा हूँ, माइक्रो। मैं एक सेक्टर का नहीं, सारे सेक्टर का एनालिसिस कर रहा हूँ, एवरी सेक्टर, ऑयल भी, स्टील भी, एवरीथिंग, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? एग्रीगेट्स। तो क्या हो जाएगा? मैक्रो। तो क्या हो जाएगा? मैक्रो। फैक्टर प्राइसिंग मतलब मैंने क्या बोला आपको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लेबर। तो ये बनाने के लिए कौन कौन लगता है, और इस पेन को बनाने के लिए कितने लोग लगे हैं, कितना कॉस्ट आया है, मैं पर यूनिट लेबर कॉस्ट निकालूंगा, ठीक है? वो सारी कॉस्ट वो निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। तो वो क्या होगा? वो होगा माइक्रो। अब देखो यहाँ पर मैंने इसी चीज़ को थोड़ा सा सिंपल वे में कर दिया है। अब देखना, आपको शायद पूछा जाएगा सवाल, किस पर आपको पूछा जाएगा? इंडिविजुअल मार्केट है तो क्या होगा? माइक्रो। ये सब कुछ माइक्रो का पार्ट है। प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब क्या होगा? माइक्रो। फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या होगा? माइक्रो। इंडिविजुअल इनकम मतलब क्या होगा? माइक्रो। ओनली डिमांड के बारे में बात करें, डिमांड ऑफ दिस पेन, माइक्रो। सप्लाई ऑफ दिस पेन, माइक्रो। देन क्या है? प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर गुड, माइक्रो। प्राइस थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्राइस थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये दिख नहीं रहा है? ठीक है, यस। अब देखना, इस पर फिर से आएंगे दोबारा, सब कुछ दिमाग में चाहिए एकदम अच्छे से। लेक्चर खत्म होने से पहले एवरीथिंग। सर इन्फ्लेशन क्या होता है सर? प्रथम सिंगल बताते हैं, इन्फ्लेशन क्या होगा? सर आपका लैंग्वेज सिखाने का लिंक पिन कर दीजिए। हाँ अंश बेटा, सारी लैंग्वेजेस का क्लास ले रहा हूं ना मैं तो यहाँ पर। ये देखना, नेशनल इनकम मतलब मैक्रो, यस, ये सारे मैक्रो के हैं। जनरल प्राइसिंग मैक्रो, इन्फ्लेशन मैक्रो। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का एग्जांपल देते हैं, चलिए बेटा ध्यान देने का एकदम अच्छे से। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन मतलब ओवरऑल प्राइसेस काफी हाई हो रहे हैं। अब देखना यार, पॉपकॉर्न के प्राइस किसने किए? किसने महंगे किए पॉपकॉर्न के प्राइस? तुम लोगों ने। क्या मॉल्स में जाते हो अपनी दोस्ती को लेकर, अब दोस्ती कहती है कि भूख लगी, तुम बोलते हो ठीक है, आई विल ब्रिंग पॉपकॉर्न कैरेमल एंड चीज पॉपकॉर्न कैरेमल, ठीक है? तो तुम लोग लेकर आते हो कैरेमल पॉपकॉर्न और तुम लोग लेकर आते हो चीज कैरेमल। तो भैया एक काम करना,
चीज कैरेमल भी करना और सिर्फ चीज भी करना, और दोनों अलग अलग करना, ठीक है। एंड देन यू आर लाइक कि एक कोक भी ऐड कर दो। भाई साहब क्या चल रहा है ये? मतलब जब तुम्हारा दोस्त बोलता है कि चल भाई वहां पर स्ट्रीट पर जब पॉपकॉर्न होता है 30 रुपए का वो बिकता है, तो तुम उनके साथ क्या करते हो? बार्गेनिंग करते हो। क्या बोलते हो? अरे भैया ये इतना सा है पॉपकॉर्न, आप इसके 30 रुपए ले रहे हो, 20 रुपए लो, बराबर है। वो बोलता है नहीं सर, नहीं सर बराबर है भैया, हमारे वहां पर पता है आपको, हमारे घर के वहां पर भी होता है, लेकिन मैं यहीं पर खरीदने आया। क्यों खरीदने आया? क्योंकि यहाँ का टेस्टी होता है। तो चलिए 20 रुपए दो और नाटक मत करो यार, मेरे को 2 लेने का है। भाई तो स्ट्रीट पर यहाँ पर कर रहा है क्या? बार्गेनिंग। मॉल में तो वहां पर ले रहा है 300 के 2, 300 रुपए दे रहा है। और जब वो वहां पर कोक ले रहा है तो आधा बर्फ है उसमें और आधा पानी, ठीक है। आधा बर्फ आधा पानी, मतलब वो पीकर इतने ऐसे थोड़ा सा पीते खत्म हो जाता है। एंड देन वी आर लाइक कि भाई इसमें तो अभी तक कितना भारी है ये, खे क्या इसमें? और देखते हो तो पूरा बर्फ बर्फ रहता है, ऐसी आवाज आती है। फिर वैसे ही मतलब ऐसे अभी इतना पैसा भरा है तो आवाज करते करते ही थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन, चलो भाई आवाज तो आ रहा है, इतना पैसा दिया है, ठीक है, उस आवाज से। फिर वो बर्फ का थोड़ा पानी होता है, फिर पी लेते हैं, फिर बर्फ का पानी होता है, फिर पी लेते हैं। तो आप बर्फ के पानी के पैसे दे रहे हो तुम वहां पर, कितना? 300 रुपए। ये किसने किया? ये तुम लोगों ने किया है, तुम लोगों ने, राइट। इसका प्राइस कितना बढ़ गया यार। यू आर रेडी टू गिव द प्राइजेस जो वहां पर है। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो व्हाट इज दैट? इन्फ्लेशन है वो। जब बहुत हर एक गुड्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा राइज हो रहे हैं तो हम लोग उसको इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन कहते हैं। अभी देखो यार, छोटा सा नींबू, ठीक है, लींबू, ठीक है, उसकी प्राइस कितना है? लेमन्स की प्राइस कितनी? और कितनी महंगी हो गई, कितना महंगा हो गया लेमन्स। व्हाट? वीट का प्राइसेस बढ़ रहा है, यस, बढ़ने वाला है, यस। तो क्या है ये? ओवरऑल सारे गुड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं सर। हाँ, इन्फ्लेशन कहते हैं उसको, इन्फ्लेशन, ठीक है। सगळे गुड्सचे भाव खूप जास्त वाढले, ठीक है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। यस, इन्फ्लेशन कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड, मतलब एक डिमांड नहीं बेटा, सिर्फ डिमांड की बात कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? इन माइक्रो एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं कि पूरे इंडिया में कितना यहां पर क्या हो रहा है? डिमांड आ रही है उस पर्टिकुलर गुड्स की। तो एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड मतलब होने वाला है क्या? मैक्रो। अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है सपोज लेट अस से 24% है, एग्जांपल दे रहा हूं, 24%। अब ये कैसे पता चला बेटा? पूरे इंडिया का डेटा निकाला, हर एक स्टेट का डेटा निकाला, फिर वहां से पता चला कि कितने लोग बेरोजगार हैं। तो फिर वो क्या है? मैक्रो लेवल पर है। जी हाँ, वो मैक्रो लेवल पर है। तो वो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट एवरीवन ओवर हियर। सर एक सवाल है सर, हमको एक सवाल है सर, हमको समझ नहीं आया कि अगर हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में अभी पढ़े, हाँ, लेकिन अपने सब्जेक्ट का नाम बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना सर? हाँ, तो फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बताओ ना कुछ। बताएंगे, पहले इकोनॉमिक्स के बारे में तो जान लो, फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में समझेंगे, राइट। तो मतलब सर अभी जो हम लोगों ने क्या इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है। अरे बेटा, जब इकोनॉमिक्स पता चलेगा तभी तो बिजनेस इकोनॉमिक्स पता चलेगा। अगर इकोनॉमिक्स से पता नहीं चलेगा तो बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसे पता चलेगा? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो इंट्रोडक्शन होता है और यहाँ पर तो समझ नहीं होती सारी चीज। इस पर भी एमसीक्यूज आते हैं, आप लोगों को ये वाला जो मैंने निकाला है, ये वाला, इसको 5 स्टार कर लेने का। और आप लोग जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो मेरे को याद करोगे, सर आपने इतना अच्छा वो एक टेबल में जो समेटा था ना सर, वो ऐसा इसका स्कैनर में क्वेश्चन दिख रहा था और अलग अलग जगह पर आईसीआई के मॉड्यूल में भी क्वेश्चन दिख रहा था सर। ऐसा पूछा गया था कि जनरल प्राइसिंग कहाँ पर आता है, वो माइक्रो का पार्ट है कि मैक्रो का। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा गया था, माइक्रो का पार्ट है कि मैक्रो का। इन्फ्लेशन के बारे में पूछा गया था कि माइक्रो का पार्ट है कि मैक्रो का। सर यहाँ पर ये भी पूछा गया था प्राइस थ्योरी मतलब माइक्रो की मैक्रो। फिर यहाँ पर ये भी पूछा था इनकम थ्योरी मतलब क्या, स्लाइसिंग मेथड मतलब क्या, लंपिंग मेथड मतलब क्या। तो एक साथ मेरे साथ सारे बच्चे बोलेंगे, एक साथ मेरे साथ सारे बच्चे बोलेंगे, कम ऑन एवरीवन।
एक साथ मेरे साथ सारे बच्चे बोलेंगे, when I'm talking about product pricing, micro. When I'm talking about factor pricing, micro. When I'm talking about price theory, micro. When I'm talking about individual income, micro. When I'm talking about particular commodity, micro. When I'm talking about slicing method, micro. When I'm talking about individual unit, micro. When I'm talking about inflation, macro. National income, macro. National output, macro. Lumping method, macro. Study of aggregates, macro. Unemployment, macro. खत्म यार। इनकम थियरी मैक्रो, प्राइस थियरी माइक्रो, माइक्रो मैक्रो, माइक्रो मैक्रो, माइक्रो मैक्रो। कम ऑन एवरीवन, आर यू डन विद दिस? कितना आसान है भाई, कितना सिंपल है, राइट? कितना सिंपल है। कम ऑन एवरीवन, अरे बस करो, बस करो भाई, तुम लोग लिखे ही जा रहे हो माइक्रो मैक्रो माइक्रो मैक्रो, बस 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 बस, ठीक है। यस, चलिए 90 प्लस लेकर आना है बच्चा पार्टी। पहले दिन पर बोला था 90 प्लस लेकर आएंगे, और आज भी बोल रहा हूं, और हमेशा कुछ कुछ दिनों में याद दिलवाते रहूंगा, 90 प्लस है हमारा टारगेट। मिनिमम 80 प्लस, मिनिमम 80 प्लस लेकर जाना है, मैक्सिमम तो बेटा आसमान है छूने को, ठीक है। यस, चलिए एक बार जाने से पहले ये वाला देख लो यार, समझ लो इसको। ये मोटा भाई का समझ लो बेटा एक बार। हमारे मोटा भाई क्या कहते थे? मोटा भाई ने बोला कि मम्मी पापा को भेज दिया ट्रिप पर, 20 दिन की नहीं 4-5 दिन की। बेटे को, छोटू को बोला कि बेटा अभी नहीं 90% लेकर आ, छोटी को बोला 95 लेकर आ। और इसको डायमंड रिंग ने बेटा यहाँ पर एक नॉर्मल सी छोटी मोटी पार्टी कर दी, मेमोरीज के लिए नाम पर सारी चीज़ें पोस्टपोन कर दी, कुछ चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया, मम्मी पापा को प्रायोरिटाइज किया, वाइफ को प्रायोरिटाइज किया, बच्चे को धोखा दिया इन्होंने। मोटा भाई ने बच्चे को धोखा दिया, मम्मी पापा को प्रायोरिटाइज किया, वाइफ को प्रायोरिटाइज किया। तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज टेकिंग सम डिसीजन, ही इज प्रायोरिटाइजिंग समथिंग, ही इज पोस्टपोनिंग समथिंग। तो वो क्या है? वो है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इकोनॉमिया, इकोनॉमिया, राइट? यस, इकोनॉमिया। तो नेक्स्ट टाइम सर आर यू माहेश्वरी? माहेश्वरी, जी हाँ बेटा, लेकिन इंडियन बेटा, इंडियन बोलने का, ठीक है। बच्चे फिर बोलते कि सर आप पक्षपात करते हो, आप कास्टिज्म करते हो, रिलीजन करते। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग एक समान है। हाँ वैसे मैं हूँ माहेश्वरी, लेकिन सारे लोग एक समान है, राइट? यस। सबसे पहले मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, ठीक है। डागा 10, राइट? ओके, चलिए बेटा, चलिए। ओके, फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं बेटा, रिवाइज करते हैं। कम ऑन। एडम स्मिथ ने क्या कहा था? एवरीथिंग शुड बी इन योर माइंड, एवरीथिंग शुड बी इन योर माइंड। कम ऑन एवरीवन, चलिए। एडम स्मिथ ने कौन से साल में? 1776 में। एडम स्मिथ ने 1776 में बोला था, इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। किसके बारे में बात कर रहे थे? वेल्थ ऑफ नेशन। किसके बारे में बात करते थे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला था? स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। मैन, स्टडी ऑफ अ मैन मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। लियोनेल रॉबिन्स क्या कहते थे? लियोनेल रॉबिन्स रिलेशनशिप के बारे में बात करते, रिलेशनशिप बिटवीन स्कैर्स रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स, स्कैर्स रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स। रैग्नर फ्रिश ने बोला 1933 में, बहुत हो गया नाटक, बहुत हो गया ये, हम एक बार यहां पर डिसीजन देते हैं, इकोनॉमिक्स को 2 टुकड़े कर देंगे, इकोनॉमिक्स को क्लासिफाई कर देंगे इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। डन एवरीवन ओवर हियर। आज हम लोग यहाँ पर रुकेंगे बच्चा पार्टी। अगर तुमको मजा आया है तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो। तुम लोग यहाँ पर आए हो, बिल्कुल सही जगह पर आए हो। नए बच्चे हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना। यू आर एब्सोल्युटली एट अ राइट प्लेस गाइज, यू आर एब्सोल्युटली एट अ राइट प्लेस। ये जो जोश, ये जो जुनून यहाँ के बाहुबली टीम के टीचर्स में है, ये जुनून बेटा तुमको बहुत कम मिलेगा, ठीक है, बहुत कम मिलेगा। यहाँ पर जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तोड़ फोड़ प्रैक्टिस करते हैं, तोड़ फोड़ प्रैक्टिस, तोड़ फोड़ रिविजन, तोड़ फोड़ क्विज एंड यस बहुत सारा मोटिवेशन। और हम लोग एक ऐसा रैपो बनाते हैं हमारे बच्चों के साथ, एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप भी होता है। बातें करेंगे, तुम्हारे नाम लेंगे। सर एक डाउट है, रिया वर्मा, कल पूछ लेना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोनो प्रॉब्लम नहीं। तो सारे बच्चे क्या बोलेंगे? एक बार प्राइस थियरी, इनकम थियरी, उसका और एक्सप्लेनेशन कल बता देंगे, कल बता देंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स के पास जाएंगे, पहले रिवाइज करेंगे, फिर बता देंगे। एक बार अभी तुम लोग समझ जाओ, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है, ट्राई करना। प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आ सकती है, फिर से कर लेंगे, रिवीजन तो होते ही रहेगा, ठीक है।
पढ़ो एक बार, मजा आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। और जाने से पहले बच्चा पार्टी इतना ही कहना चाहूंगा, आज ये आखिरी मौका 20% डिस्काउंट का, डागा 10 कोड इसको लगा डाला तो लाइव छिंगा लाला। यस बच्चा पार्टी, डागा 10, लेकिन 10 नहीं 20% डिस्काउंट है, आज तक वैलिड है 19th ऑफ मे तक। फटाफट से जाइए, गो एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। 26th मे से शुरू हो रही है तुम्हारी एकाग्रता 1.0, द मोस्ट अमेजिंग बैच ऑफ इंडिया फॉर CA Foundation of India. I'm telling you that too very proudly. I'm telling you, result has already said it. ठीक है, तो यस बेटा, पास्ट रिजल्ट्स आपके सामने हैं। यू कैन एनरोल फॉर दिस बैच, प्लस इज मस्ट, एब्सोल्युटली मस्ट। व्हाई? आई विल टेल यू द रीजन। नॉर्मल बैच, RTP MTP मिशन सक्सेस भी आता है, फिर RTP MTP आता है, फिर 900 MCQs आता है। अभी मेरी चल रही है तुम्हारे सीनियर्स के लिए 900 MCQ की बैच, बहुत ही वंडरफुली, बहुत ही अमेजिंग चल रही है। यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर इट गाइस। छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपके भविष्य के लिए है और ये एक्सपेंस नहीं है। बाहर जाकर फेस टू फेस क्लासेस की फीस देख लेना, या फिर तुम लोग इंटर की भी फीस देख लेना। यू जस्ट चेक इट आउट, इट वुड बी 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में अगर तुम दोनों करोगे तो। यहाँ पर आपको मिला 29,200। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये सोचते रहोगे सर इतना सस्ता कैसे हो सकता है, अब है बेटा, है इतना सस्ता, ठीक है, क्योंकि वी आर डूइंग इट एट अ लार्ज स्केल, तो है इतना सस्ता। एंड यू आर गेटिंग अ क्वालिटी एजुकेशन बिकॉज दिस इज द proof in front of you, and you can just go and watch through the lectures guys. You'll absolutely love it. Daga 10 is the code. You can go for 24 month subscription, you can go for 12 months के सब्सक्रिप्शन के साथ भी आप लोग जा सकते हो। 12 मंथ का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है बेटा, आइकॉनिक का कॉम्बो भी है। यहाँ पर ऐड कर लो, देखना है यहाँ पर प्राइसिंग डिटेल्स। यहाँ पर अगर तुम लेना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ आइकॉनिक तो वो भी ले सकते हो। डागा 10 इस कोड को भूलिएगा मत। लाइट भी यहाँ पर है, लाइट में लेकिन आपको लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, लाइट में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगी, ठीक है। सो प्लस आइकॉनिक या फिर लाइट, ठीक है। ये सब बिना एकेडमी प्लस के सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा क्या? देखो बेटा, जो बात प्लस में है वो यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन होगा, डेफिनेटली अच्छे से पढ़ाएंगे, पढ़ाते आ रहे हैं, देखना यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स अच्छे से ही पढ़ाया है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं होगा, बट जो वहाँ पर तुमको एडवांटेजेस मिलेंगे वो ज़्यादा होंगे। सो डेफिनेटली इट इज़ वर्थ इट, एंड दैट एट अ वेरी लो प्राइजेस, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज। बाकी बातें कल करेंगे, बाकी तुम्हारी जो भी क्वेरीज है हम लोग लेते रहेंगे क्लास में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय। आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन एंड लाइक कर दो फटाफट से। सी यू सून टुमारो एट 10 AM, ठीक है, 10 बजे आऊंगा कल। और कल है बेटा नोट मेकिंग सेशन। आप सारे के सारे बच्चों को बता देना कल का सेशन जरूर अटेंड करें। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, नोट्स वाला सेशन कब होगा। फाइनली वो आ रहा है, कल होगा नोट्स वाला सेशन, हाउ टू मेक नोट्स एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। तो कल वाला सेशन जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक